स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल फोकस स्टडी गार्डन बाय सपना में। आज मैं आप लोगों के लिए लास्ट क्लास की चीजें को रिवीजन करवा देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को वॉच और वेयर के प्रयोग बताऊंगी कहाँ हम करते हैं। पहले लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया होगा मैं तुम मैं के साथ क्या लगाते हैं, तुम हम लोग के साथ क्या लगाते हैं, हमारे का प्रयोग बताया था। उस चीज को मैं आज सॉल्व करके एक दो करके दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी लगे। चलिए, हम लोग को क्या बताया था बच्चों? हम लोग का वी बताया था। क्या बताया था? वी। वी के साथ लगता है बेटा आर। वी आर फार्मर। वी आर फार्मर। कोई प्रॉब्लम? वी आर फार्मर। एंड मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं का लगता है आई। आई के साथ लगता है एम। आई एम अ डॉक्टर। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे मैं एक पर्सन की बात हो रही है। मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ डॉक्टर। तुम बीमार हो, उनका होगा बच्चे यू। क्या होगा? यू। यू आर। बीमार का होता है इल या फिर सिक। इल या फिर सिक, तो यू आर इल लगा दो या फिर आप चाहो तो सिक भी लगा सकते हैं। मंजू और रंजू दोस्त हैं। मंजू और रंजू यहाँ पे बच्चों दो नाम है। दो नाम है ना, तो आप ज्यादा वाली चीजें यानी कि आर का प्रयोग करोगे। मैं लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए MANJU। मंजू एंड रंजू आर फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है वे लोग दयालु हैं। दे आर, दयालु का काइंड, दे आर काइंड। नेक्स्ट है आप लोगों का वह शिक्षिका है। शिक्षिका का मीनिंग आ रहा है हमें क्या कि शिक्षिका मतलब कोई लेडी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ही नहीं बल्कि बच्चों सी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि सी जो होता है लेडी के लिए होता है, फीमेल के लिए यूज होता है, और ही होता है मेल के लिए। वह शिक्षिका है। सी इज अ टीचर। सी इज अ टीचर। एंड द लास्ट है वह शिक्षक है। वहां से वाई आ रहा है, शिक्षक का यानी कि एक बॉय है, तो ही इज अ टीचर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए तो फिर आगे चलते हैं। वॉज और वाई, वॉज एंड वर का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे वॉज और वेयर करते हैं? तो मैंने इज एम आर जो बच्चों जिस तरह से इज या फिर एम या फिर आर का प्रयोग आप हैं यानी प्रेजेंट के लिए करते थे, किस चीज के लिए? प्रेजेंट के लिए। उसी तरह वॉज और वर का प्रयोग जो आप करोगे आप था यानी कि पास्ट के लिए करोगे, था थी के लिए। कोई प्रॉब्लम? चलिए एक दो करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आई के साथ बच्चों वॉज लगता है। आई मतलब आपको पता है मैं होता है। आई के साथ वॉज लगता है। वी यानी हम या हम लोग के साथ वेयर लगता है। यू यानी तुम या आप, इन लोगों इन सब चीजों के साथ वेयर लगता है। एंड ही सी इट वर नेम, इन सब के साथ वॉज लगेगा। दे यानी वे लोग के साथ आप लोगों का वर लगेगा। इस सब का प्रयोग करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा इस चीज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। जैसे कि मैं तैयार था। मैं तैयार था। अब मैं का क्या होता है? आई। आई के साथ क्या बताया मैंने आपको? वॉज। आई वॉज रेडी। ठीक है। तुम नटखट थे। तुम नटखट थे। तुम का होगा यू पर NAUGHT। यू वर नॉटी। कोई प्रॉब्लम बच्चों? आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आप लोग चाहो तो मैं इस चीज को थोड़ा हार्ड करके बता दूं तो आप लोगों को थोड़ा सा और आसानी होगा चीजें कैसे बनती है। थोड़ा सा मैं इज एम आर और वॉज वेयर को मिक्स करके एक दो बना के दिखा दे रही हूँ। एंड वॉज वर का प्रयोग करके आप लोग 5 सेंटेंसेस प्लीज कमेंट जरूर करें। आप अमीर हो लेकिन आपका भाई गरीब था।
देखने में तो बहुत बड़ा सेंटेंस लग रहा है, आप अमीर हो लेकिन आपका भाई गरीब था, लेकिन आसान तरीके से देखिए तो आप अमीर हो एक अलग बन जाता है, आपका भाई गरीब था अलग बन जाता है, बीच में आप लोगों को बटा जाता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। आप अमीर हो, यू आर रिच, यू आर रिच। यहाँ लेकिन का क्या हो जाएगा बच्चों, लेकिन का बट, यू आर रिच बट योर ब्रदर वॉज पुअर। कितना आसान है। इंग्लिश उतना भी हार्ड नहीं है जितना आप लोगों को दिमाग में घुसेड़ दिया गया होगा। इंग्लिश को अगर तरीके से देखें बहुत आसान है, इनफैक्ट हिंदी की मात्राओं से भी आसान है इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश की एक तरीके से सीखने का सही तरीका होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन का एक सही तरीका होना चाहिए और हमें उसका प्रयोग करना आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है इंग्लिश की प्रैक्टिस। इसके 3 ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको आसान लगने लग जाएगी अपने आप ही।